तमाम शोबा जात के मुलाजमीन का चिनार प्रेस क्लब अब्बासपुर के सामने मुश्तरका एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज चंद लोगों की तरफ से SDM ऑफिस पर हमला करने, मुलाजमीन और ऑफिसरान को हरासा करने और SDM ऑफिस को जबरदस्ती ताले लगाने की गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुलाजमीन ने कहा कि आज अगर दफ्तरों को ताला लगा है तो कल हमारी जानों को भी खतरा है। मुलाजमीन ने कहा कि हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने सरकारी दफातर पर हमला करके मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक किया, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बासूरत दीगर 3 दिन बाद तमाम महकमा जात के मुलाजमीन इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज करेंगे। ये जो हमारा महकमा जात का जो मुलाजिम है उनका एहतजाज है, ये जो दहशत गर्दी है और ऑफिस के अंदर को ताले लगाए जाते हैं, हमारा जो थाना जो कानून के माफज हैं उन पे हमला किया जाता है, हॉस्पिटल पे हमला किया जाता है, कोई भी मुलाजम अपने आप को महफूज सफर नहीं कर रहा है। इस सिलसिले के अंदर हमारा ये एहतजाज है जो प्रेस क्लब के सामने हम कर रहे हैं। दायरा कार हम डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ाएंगे, फिर पूरे आजाद कश्मीर तक बढ़ाएंगे और जो है वो ताला बंद हड़ताल की जाएगी। इस वक्त इलेक्शन भी है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वो इंतजामिया पे होगी, तो इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि वो होश के नाखन ले। 8-9 माह पहले इन्होंने हमला किया, एक दफा नहीं 2 दफा हमला किया और मैंने इनके खिलाफ FIR करवाई, एक भी नहीं बल्कि 2 FIR करवाई हैं, लेकिन आज तक वो मामला इल्तवा में पड़ा हुआ है और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप में से एक आदमी भी सब डिवीजन अब्बासपुर का कोई भी अदारा, चाहे वो हेल्थ हो, बरकियात हो और ज़राअत हो, जो भी है वो इन लोगों से महफूज नहीं है। काम काज को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हुए और आप सबको जैसा कि मालूम है कि हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि गुज़श्ता 2-4 दिन पहले आप सबके इल्म में है कि हमारे दफातर पर एकदम जो चंद एहतजाजी थे उन्होंने दफातर पर हमला किया और हमला करने के बाद न सिर्फ ये है कि हमारे दफातर में दाखिल हो गए बल्कि हमें मुलाजमीन को दफातर से बाहर निकालते हुए और दफातर को ताले लगा दिए गए। और यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि देखें हम सब यहाँ के रहने वाले हैं, हम यानी जो एहतियात करने वाले वो भी अब्बासपुर के शहरी हैं और हम जो यहाँ पे मकामी, हम सारे तकरीबन यहाँ के मकामी लोग हैं। और यही जो महकमा जात हैं, यही जो लोग हैं, जब इनको कोई काम पड़ता है, चाहे वो पुलिस में या महकमा सेहत में है या महकमा माल में कहीं भी है, तो वो हमारे महकमा जात से रिज्यू करते हैं। और देखें कि यहाँ पे हम अपने काम काज में मसरूफ हैं और उसके दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए हमें दफातर से बाहर निकाला गया, दफ्तरों पे दावा बोला गया और दफातर को ताले लगाए गए। तो ये मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बगैर किसी लंबी चौड़ी तकरीर के हमें सिर्फ मुलाजम के लिए यानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाएगा तो हम सारे रियासत के बाशिंदे, रियासत के मुलाजम हैं, तो ये रियासत का निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता जब तक कि मुलाजम को तहफ़्फ़ुज़ न दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अब चंद दिन पहले अब्बासपुर की गैरत को ताले लगा दिए गए और वो SDM ऑफिस को ताले नहीं लगे बल्कि अब्बासपुर के हर अदारे को ताले लगे। चंद लोगों ने अब्बासपुर को यरगमाल बना के रखा हुआ है। इंतजामिया अपने मुलाजमों को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो इस तरह काम नहीं चलेगा। ये अब्बासपुर में कौन सी रस्म चली है कि आप किसी मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो एहतजाज शुरू हो जाएगा। अब्बासपुर में कोई ऐसी सूरत हाल आप ना पैदा करें कि जिससे हालात खराब हों। पहले इंतजामिया अपने मुलाजमों को तहफ़्फ़ुज़ दे और उसके बाद जो है ये काम कर सकेंगे। ऐसे आज SDM ऑफिस को ताले लगे हैं, कल हॉस्पिटल को लगेंगे, परसों किसी और अदारे को लगेंगे। खुदारा ये दहशत गर्दी बंद करें और अपने आप को मजबूत करें। दफ्तर को ताले लगा दिए गए, आपकी जान की क्या जमानत है कि कल आपको उसी दफ्तर के अंदर कोई मार के चला जाए, आप क्या करेंगे? आपको मजबूत करें फिर इस तहरीक को चलाएं। मेरी इंतजामिया यहाँ क्या कर रही है? पहले मुलाजमों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अगर उस अदारे को ताले लग गए तो बाकी कुछ भी नहीं बचता। ये वो अपनी तकोदो करें, अपनी जिदोजहद करें, उनको कोई मना नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़ाब्ता इखलाक भी होते हैं, कोई अच्छे माशरे के अंदर कुछ अच्छे रवायात भी होते हैं। अपने एहतजाज को हरगिज तशद्दुद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए कि जो लोग मुंतहिब होके या कोई यूथ बनती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो अपने हकूक की बात करती है। अब जब हकूक की बात करेंगे, आप इंतजामिया के साथ उठ जाएंगे तो ये इंतजामिया आपकी सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि आप इंतजामिया के साथ जब आपका झगड़ा होगा तो इसके जो नताइज हैं वो मनफी निकलेंगे। लिहाजा
मैं उन सिविल सोसाइटी वालों को से भी कहता हूं और इंतजामिया वालों से भी कहता हूं कि हम मुलाजमीन हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, हम किसी और माशरे का हिस्सा नहीं हैं, हम भी आपके भाई हैं। लेकिन जब तक आप इन लोगों की कदर नहीं करेंगे, इनकी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, हम सारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हमारा भी हल्का का बहुत बड़ा है। अगर बात यहाँ से आगे निकलेगी तो फिर जिले से मरकज की तरफ जाएगी, फिर पूरे आजाद कश्मीर के अंदर ये एहतजाज जब होगा तो इसके जो नताइज हैं वो ज्यादा बुरे निकलेंगे, सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए कि मैं महकमा सेहत की तरफ से हूँ, महकमा सेहत के अंदर इस वक्त कोरोना का जो सूरत हाल है वो वैक्सीनेशन भी हो रही है, हम वो सेंटर भी बंद करके आए हैं। मैं डेंटल शोबा से हूँ, यहाँ लोग आते हैं, उनकी तकलीफें होती हैं, लेकिन हम अपने उन भाइयों के साथ हजारे यकजहती करने के लिए आए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं कि अगर सिविल सोसाइटी की यही रविश रही, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे घरों से भी हैं, इसलिए एहतजाज करने का हक है। लेकिन आप एहतजाज करने के बजाय अगर लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो उससे मामलात खराब होंगे। इसलिए कि आप ये इल्तमास करता हूं और इंतजामिया के पे जो हमला किया गया है, SDM ऑफिस को जो ताले लगे गए हैं, ये गलत रवायात हैं। एहतजाजी मुलाजमीन के सदर सरदार इलियास खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जिन लोगों ने दफातर पर हमला करके गुंडागर्दी की, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, वरना तमाम ऑफिसरान और मुलाजिम मुश्तरका तौर पर शदीद एहतजाज करेंगे। अच्छा देखें, ये जो गुज़श्ता दिनों जो वाक़या हुआ मुज़ाकरात का, तो ये नहीं है मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, वो तो बाद की बात है, बेशक हुए या जो भी, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो काबिल गौर बात है कि जो दफ्तर पे दावा बोला गया, ताले लगाए गए। क्या ये अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो क्या ये जुर्म नहीं था कि जो ताले लगाए गए और दफ्तर पे हमला किया गया, जो ज़्यादा मुज़ाकरात पे फोकस किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेशक मुज़ाकरात हुए, जो भी हुआ, मुझे नहीं इल्म जो भी हुआ, लेकिन यह है कि जो दफ्तरों पे हमला हुआ हम उसकी पुरजोर मज़म्मत। जिस वक्त ताले लगे, क्या आप दफ्तरों के अंदर मौजूद थे? बिल्कुल, हम दफ्तर के अंदर मौजूद थे और हमें दफ्तर के अंदर उन्हें हमला करते हुए मुलाजमीन को बाहर निकाला और हमें ज़दोकोब किया और दफातर को ताले लगाए गए, जो इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एहतजाज के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल जो AC ऑफिस को ताले लगे, उससे पहले तो स्टूडेंट्स के कामयाब मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन ताले लगने की वजह क्या है? ताले लगने की वजह यह है कि टिंगेड़ा रोड पे लोगों ने रोड़ी और रेत और मट्टी पड़ी हुई थी, इस वजह से उन्होंने रोड ब्लॉक की है। अब रोड ब्लॉक करने का अपने यहाँ के MLA साहब मौजूद हैं, आप उनको बताएं। AC ऑफिस में ताले लगाने का या स्टाफ को हरसा करने का किसी को कोई हक नहीं है। तो क्या कहते हैं, यही सुना था कि कामयाब मुज़ाकरात हो गए, फिर उसके बाद हालात ख़राब होने की क्या वजह है? तो कहाँ तक कामयाब मुज़ाकरात की बात है वो तो इंतज़ामिया ही बता सकती है कि उनके साथ क्या मुज़ाकरात हुए हैं। जो हमारा एहतजाज है, जो हम एहतजाज कर रहे थे, हमारा मसला ये है कि कम अज़ कम ये जो गैर इखलाकी रवैये हैं और लोगों को आके हरासा किया जाता है, ज़रा मुलाजमीन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हम मुख्तलिफ शोबा जात में हम अपने काम करते हैं, तो इस वाले से यह है कि जो एहतजाज है वो मुनज़्ज़म तरीके से और कम अज़ कम अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए इन लोगों के अंदर। उनके जो मुतालबात हैं वो अपनी स्ट्रगल करें, उस पर हमको एहतजाज नहीं करते। मामला है कि हमने 3 दिन का टाइम दिया हुआ, अगर 3 दिन के अंदर ये मामला हल न हुआ तो हम पूरी सब डिवीजन तक जो है ना इस स्ट्राइक को बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। एहतजाजी मुजाहरे से सदर इलियास नवाज, ख्वाजा नोहमान हकीम, चौधरी महमूद, चौधरी हसीब, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अदनान, गुलाम रब्बानी समेत दीगर ने खिताब किया। अंजुमन शाहीन चौधरी, JKTV, अब्बासपुर, जम्मू कश्मीर। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आजाद कश्मीर गुर्दे के नकारा पाकिस्तान व आजाद कश्मीर बर से मरीजों को फ्री डायलिसिस के साथ तमाम इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक सहूलियात फराहम कर रहा है। आइए इस रमजान दिए से दिया जलाएं। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आजाद कश्मीर की मदद करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर महमूद है। मैं लुटने विच डॉक्टर के तौर पर काम करना पाया, तो मैं तकिया कि असां ने अपने लोगों ने विच इस कोविड वैक्सीनेशन के बारे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है, तो लोग बहुत डरने पे तो वैक्सीन नहीं लवाने पे। लोगों ने विच बहुत ज़्यादा गलत गल्लां भी फैली गई हैं, जिस वजह तो लोग इस वैक्सीनेशन की लवाने वास्ते नहीं जाने पे।
मैं एक डॉक्टर के तौर पर मिकी भी ये कोरोना इन्फेक्शन हुआ सा अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। उस तो बाद मैं कोरोना ने दोए टीके भी लगवाई चुके हैं, अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हाँ। इस वैक्सीनेशन ने बारे ज़्यादातर इतलात बहुत गलत हैं लोगों को, कोई बड़ा नुकसान नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा सो कि बुखार उसी छोटा जा 1-2 दिन वास्ते या दर्द उसी जिसमें या उस जितना टीका लगा उत्थे दर्द होना। हाले तक असां करोड़ों लोगों की लाई चुके हैं तो असां की हाले तक कोई मौत या इस किस्म की चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। क्वेश्चन है या दिमाग कोई सवाल है तो अपने मुस्तनद डॉक्टर नाल या अपने GP नाल सो ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। तो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन इस वैक्सीन की हलाल करार दे चुकी, जितने भी डॉक्टर्स है वो इसकी रिकमेंड किया होना। ये जिसम की उस तरह बचानी कि जिस तरह की सीट बेल्ट गड्डी चलाने बचानी, जैसे सीट बेल्ट लाई होनी ना तो उतना सो लाने हो कि खुदा ना खासा एक्सीडेंट होया तो हेड इंजरी को बचसा या असा की जिंदगी बची जैसी, तो ये वैक्सीन भी उस तरह ही होनी। सो की हमारी दरख्वास्त यह है कि अगर जैसों की अपनी सर्जरी तरफों डॉक्टर तरफों की ये वैक्सीन बुलाया जाए तो बराए मेहरबानी तुम वैक्सीन लवाओ।